यूपी में 3 दिन के दौरे के बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार को लखनऊ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी दलों ने उनसे समय पर चुनाव कराने की मांग की है। मतलब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से शायद ही अब चुनाव को टाला जाए। ये भी साफ हुआ कि चुनाव की तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद होगा। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार के चुनाव में टोटल वोटर्स की संख्या 15 करोड़ के लगभग है, जिसमें 52.8 लाख नए मतदाता हैं। इसमें 28,86,000 महिला मतदाता हैं। कोविड को देखते हुए चुनाव में वोटिंग का वक्त पूरे राज्य में 1 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। अब 8 से 5 की बजाय मतदान 8 से 6 बजे तक होगा। चुनाव आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव से चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। यूपी के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा इस बैठक में शामिल थे। पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग मतदाताओं और कोविड अफेक्टेड मतदाताओं को आयोग द्वारा घर पर ही बैठे हुए पोस्टल बैलेट की ऑप्शनल सुविधा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 17,547 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने उत्तराखंड को लूटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड ने बहुत अभाव झेला है। उत्तराखंड के जो युवा अपना रोजगार करना चाहते हैं, उनके साथ हमारी डबल इंजन की सरकार खड़ी है। बिना गारंटी आसानी से लोन मिल रहा है। विपक्ष सेना और हमारे वीरों का अपमान करने से भी नहीं चूक रहा है। कहा कि आपके सपने हमारे संकल्प हैं, आपकी इच्छा हमारी प्रेरणा है और आपकी हर जरूरत को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। कोई देश सोच नहीं सकता ऐसा। करीब 5 दशक तक एक योजना फाइलों में इधर से उधर लटकती रहे, हर चुनाव में वादे किए जाए। भाइयों बहनों, मेरा 7 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। खोज करके ऐसी पुरानी चीजों को ठीक करने में मेरा टाइम जा रहा है। अब मैं काम को ठीक कर रहा हूं, आप उनको ठीक कीजिए। सपा बसपा पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह बोले कि अखिलेश के शासन में 700 दंगे हुए थे। मायावती को दी चुनाव प्रचार करने की सलाह। मुरादाबाद में बीजेपी की जन विश्वास रैली में गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी रही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में एक अलग ही लैब खोल रखी थी। उन्होंने जनता को लैब का अर्थ समझाते हुए बताया कि लैब में आने वाले पहले अक्षर एल का अर्थ लूट। इन्होंने खूब लूटपाट की और अपनी जेबें भरी। सपा शासन में केवल भाई भतीजावाद ही चलता है। इनके विधायक, मंत्री और नेताओं ने लोगों की जिंदगी नर्क बना दी थी। भाजपा सरकार आने के बाद जनता खुश है। जनता की मांग है कि फिर से भाजपा सरकार आए। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, अखिलेश बाबू, उत्तर प्रदेश की जनता आपको हिसाब मांगती है। आप बताइए, आपके शासन में कितने दंगे हुए थे? जवाब नहीं देते, मैं दे देता हूं। अखिलेश बाबू के शासन में 700 दंगे हुए थे। ये मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह का प्रदेश पूरा लहूलुहान कर रख दिया था। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात दी और इसके साथ ही 1,305 करोड़ रुपए की लागत वाली 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं, विकास लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक होता है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर और प्रदेश के बारे में नकारात्मक धारणा बदलने में कामयाबी पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले मंत्र से मिली। आज पूरे प्रदेश में इसका प्रभाव दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े कार्य हुए हैं। कहीं खाद कारखाना खुला है,
एम्स बना है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, चीनी मिलें खुली हैं, नए एयरपोर्ट बने हैं। ये सभी कार्य समग्र विकास से जुड़ते हैं। 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक नया उपहार मिला है और इसमें सबसे जो अच्छी चीज है वह है आज गोरखपुर के युवाओं के लिए वाटर स्पोर्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स का बनना। विकास पर ध्यान दिया गया और विकास पर जब ध्यान दिया गया, प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया तो प्रदेश में निवेश भी हुआ। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में 2017 के पहले हर दूसरे तीसरे के लिए एक दंगा होता था। दंगे के परिणाम स्वरूप यहां पर कोई भी बाहर का व्यक्ति असुरक्षा के कारण नहीं आना चाहता। वो भयभीत था, भयभीत इस बात को लेकर के था कि अगर वह जाएगा तो स्वयं की सुरक्षा में भी खतरा हो जाएगा और उसकी पूंजी भी फंस जाएगी। 2017 के बाद आपने बदलते उत्तर प्रदेश को देखा। अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, विकास को फोकस करते हुए जब प्रदेश ने कार्य करना प्रारंभ किया, रिफॉर्म किए, आज परिणाम है प्रदेश में व्यापक पैमाने पर निवेश हो रहा है। प्रदेश में नौकरी निकलती है और नौकरी में योग्यता के आधार पर जब प्रदेश के युवाओं को अवसर मिलता है तो कहीं भी कोई अड़चन नहीं आती। अब तक हम 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। कानपुर में जीएसटी और टैक्स चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए इत्र कारोबारी पीयूष जैन की संपत्ति में और ज्यादा इजाफा हुआ है। पीयूष जैन की संपत्ति में करीब 1 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है और अब ये 197 करोड़ 45 लाख रुपए तक पहुंच गई है। जीएसटी के मुताबिक कानपुर से कुल 177 करोड़ 45 लाख रुपए और कन्नौज से 19 करोड़ की राशि की जब्ती हुई थी। इसके साथ ही जीएसटी ने उन रिपोर्ट्स को भी नकार दिया है जिसमें कहा गया है कि पीयूष जैन ने 52 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी स्वीकार कर ली है और कानपुर और कन्नौज से वसूली गई रकम अब वापस की जाएगी। जीएसटी ने साफ किया कि पीयूष या उनकी कंपनी ने ऐसा किसी भी टैक्स का भुगतान नहीं किया है और कितना टैक्स जनरेट हुआ है इसकी जांच की जाएगी और उसके बाद ही इस मामले को लेकर कुछ कहा जा सकेगा। अमेठी में नाबालिग लड़की की पिटाई पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अमेठी में थाने का घेराव किया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अमेठी चौकी पर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान अजय कुमार लल्लू की पुलिस से झड़प भी हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू पीड़ित नाबालिग लड़की के घर मिलने जा रहे थे। शहर के रामलीला मैदान से उन्होंने हजारों कांग्रेसियों के साथ जन आक्रोश यात्रा निकाली थी। पुलिस ने यात्रा को गांधी चौक के पास रोकने का प्रयास किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से तीखी नोकझोंक हो गई। इस पर अजय कुमार लल्लू कार्यकर्ताओं के साथ रास्ते पर धरने पर बैठ गए जिससे वहां जाम लग गया। जाम हटवाने के लिए पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया। चंदौली में सरकारी खरीद केंद्रों पर धान खरीद नहीं होने से किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रशासन से गुहार लगाने के बाद मसला हल ना होने के बावजूद गुरुवार को नाराज किसानों ने हाईवे पर जाम लगाया। NH2 जाम होने से यूपी और बिहार की तरफ लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। प्रशासन किसानों को मनाने की कोशिश जारी रखे हुए है। नोएडा पुलिस ने सीटेट सॉल्वर गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में दिल्ली पुलिस का एक दारोगा, CISF का एक सिपाही, सेना का एक रिटायर्ड जवान और 5 महिलाएं शामिल हैं। आरोपियों के पास से लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। नोएडा के सेक्टर 58 थाने की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। ये हमको लगता है कि ये सीटेट एग्जाम का ये लोग किसी तरह क्वेश्चन पेपर लिए होंगे, बट अभी क्या है ना, जल्दीबाजी होगा क्योंकि हम लोग अभी गिरफ्तार करना और लोग शेष है और इसको जब आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है इसमें और क्लियरेंस हो।